इतना तेजस्वी और मेधावी स्त्री के अपन पत्नी के रूप में पावे पर राजकुमार के भविष्य अंधकार में भी हो सकेला महाराज। वो कैसे? सावित्री जैसे अति तेजस्वी स्त्री के साथ विवाह कइल अपन पांव पे कुल्हाड़ी मारे जैसन होखी। हाँ, तू ठीक कह रहा बड़ा। ऐसन विवाह न तो सफल होखी और ना ही उचित रही। पुरोहित जी, हमरा ओर से महाराज अशोकपति से क्षमा मांग ले। हम इस संबंध नहीं स्वीकार कर सकत। भ्राता, हम तो सीधा साधा यह जानता नहीं कि हमके पत्नी चाहिए, प्रधानमंत्री या सेनाध्यक्ष ना। अच्छा व्रत ऊ बा जे आपन प्रतिभा के बल पे खड़ा होखे, जे नारी शक्ति के एवं ओकर सामर्थ्य के सम्मान करत होखे और दोनों के बीच में विश्वास और स्नेह के संबंध होखे। किंतु महाराज के समक्ष ये बात कैसे प्रस्तुत करब? कहीं राजा महाराजा लोग अपने राजकुमार के संबंध में विगतपूर्ण ब्यौरा देले होखी। ई सब का संकलन कैले में समय तो लगबे करेला। हाँ, हम भी अनावश्यक उतावला होता नहीं। और फिर माँ बाप जो ठहरनी, वो सावित्री के माई बाप। सच बात हमके चिंता था ई बात के बा कि विविध राज्य से आवे वाला राजकुमारन में से हम पसंद नापसंद कैसे करी। वो तो मेधावी राजकुमार होखी हैं, केहू के भी बुरा लाग सकेला। हाँ, ये संभावना तबा। अरे हमार पुत्री ही ऐसन अद्भुत बाड़ी कि ओकरा वरे खातिर ऐसन ही मेधावी और प्रतिभा संपन्न युवक ही हैं। हाँ, किंतु उनकरा में से केहू एक के ही चुने के बा। वो तो बटले बा। महामंत्री पधार रहल बाड़न। ला, मंत्रीश्वर आ गईले हमनी के परेशानी बढ़ावे। मंत्रीश्वर, आप चिंता ना करी। महारानी जी ता बस ऐसे ही कहा तारी। हम तो इस बात से परेशान बानी, इतना सारा योग्य युवक में से हम उचित योग्य युवक कैसे पसंद कर पाए। मंत्रीश्वर भी तो हमने की मदद करी है ना। कहीं आपके अनुमान से इस सब में श्रेष्ठ वर और परिवार कौन बा? महाराज अशोकपति, महारानी मालवी क्षमा प्रार्थी बानी, किंतु कहत हुए। मंत्रेश्वर, आप स्वतंत्र बानी अपन विचार प्रकट करे खातिर। आप केवल इस राज के मंत्री ही ना बल्कि राज परिवार के वरिष्ठ भी बानी। यही से तो चिंतित बानी राजन। पुत्री सावित्री के विवाह खातिर कोनो भी राज्य से हाँ नहीं खे आए। का करल बानी आप मंत्रीश्वर? सावित्री से विवाह करे खातिर केहू तत्पर नहीं खे। हाँ महारानी। परंतु काहे? का हमार पुत्री में कोनो कमी बा? उ 16 कला में निपुण बाड़ी, सर्वगुण संपन्न बाड़ी। यह तो समस्या बा महाराज। पुत्री सावित्री की विशेषता ही होकर विवाह के मार्ग में मर्यादा सिद्ध हो रहल बा। बात के स्पष्ट करी मंत्री जी। महारानी, पुत्री सावित्री की विद्वता और प्रतिभा के चर्चा हर राज्य में हो रहल बा। सावित्री जैसन पत्नी पाइल कौनो भी युवक खातिर अहोभाग्य बा।
किंतु सब युवक अपना आप के सावित्री के ज्ञान के प्रकाश के आगे अपना आप के कम अनुभव कर रहल बाड़न। स्वयं के सावित्री के योग ना समझताड़न। हमरा के ये भय रहे, हम आपके कहत रहनी ना। परंतु यह तो कोनो कारण ना भइल ना। यह तो एकमात्र कारण बा और ये सत्य भी बा। अपना से अधिक प्रतिभावान स्त्री के पत्नी के रूप में पावल केहू पति पसंद ना करी। काहे? परंतु काहे पसंद ना करी? प्रतिदिन ओकरा सामने लघुता का अनुभव करल के चाही। अपना से अधिक प्रतिभावान स्त्री के पत्नी के रूप में पावल केहू पति पसंद ना करी। काहे? परंतु काहे पसंद ना करी? प्रतिदिन ओकरा सामने लघुता का अनुभव करल के चाही। पुत्री सावित्री शस्त्र और शास्त्र में अति पारंगत बाड़ी। ओकरा योग्य कोनो भी ज्ञानी या योद्धा नहीं खे और अन्य राज परिवार के लोग कहेलन उनके पत्नी चाहिए, कोनो प्रधानमंत्री या सेनाध्यक्ष ना। मूर्ख बाड़े ही लोग। ऐसन लोग से हम ही अपन सावित्री के विवाह करल पसंद ना करब। महाराज क्रोध ना करी, धैर्य से काम ली। ये उनका आपन दृष्टिकोण है तो वो ओकरा के अपना पास ही रखें। और हम पुत्री के अपने पास रखें। कब तक आप पुत्री का विवाह ना कराए? जब तक सावित्री के सम्मान ना कर सके, ऐसन वर ना मिले, तब तक। मंत्रेश्वर, आप व्यतीत ना होगी। यह तो संसार है, चाहे कितना ही बड़ा काहे ना होगी। हमने पुत्री के माता पिता हैं जा। सावित्री जैसन पुत्री प्राप्त होखल अहो भाग्य बा महारानी। वो तो हमहू माने नहीं, किंतु पुत्री के पराया घर जाए के बा। ओकरा के घर में अविवाहित रखल योग्य नहीं खे। हमने माता पिता खातिर एक श्राप बा, पाप है। महारानी आप चिंता ना करें। पुत्री सावित्री स्वयं मां जगदम्बा के स्वरूप बाड़ी। ओकरा ज्ञान के प्रकाश से हमनी के अवश्य उचित मार्ग मिली। आज भले हमनी उलझ गए बानी, किंतु वह प्रकाश हमनी के पथ प्रदर्शन करी। हे महारानी, आप धैर्य रखें और महाराज के भी आश्वस्त करी। मां जगदम्बा कबो केहू के अनिष्ट ना करेली। हमनी के समस्या के भी वो कुछ न कुछ हल अवश्य निकली हन। अब हम आज्ञा चाहब। प्रणाम। नारायण नारायण। देवलोक चिंता में कोनो गंभीर समस्या बाका? तनिक हम भी तो जानी। प्रणाम देवर्षि, आपके स्वागत बा। अब तक आप ही हमनी के मन के समाधान कर सके नी देवऋषि। समाधान तो बहुत ही गंभीर समस्या बा। इस समय केवल हम तो सुनब। देवर्षि, आप सुनब तो
समाधान तो अपने आप आपके मुख से निकल ही पड़ी। अर्थात आप ई कहे चाहतानी कि हमार मन में कोनो बात रह ही न सकेला। चला, हम तो चला तानी। नारायण नारायण। अरे 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 नारद, आप तो बुरा मान गई नी। देवर्षि, समस्या तो केवल ई बा कि माँ जगदम्बा के स्वरूप सावित्री पृथ्वी लोक पे कौन खेल खेलतारी, हमके तक कुछ समझ में ना आवेला। माँ के लीला माँ ही जाने, और न जाने केहू। स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी ना। माता करोड़ों मार्ग के तेज पुंज बानी। ई तेज पुंज के देखल चर्म चक्षु खातिर असंभव बा। एकरा खातिर ता ज्ञान चक्षु के आवश्यकता बा। कृपया अपन ज्ञान चक्षु खोली। माता त्रिलोक के अधिष्ठाता बानी, उ त्रिकाल के स्वामिनी बानी। उनकर खेल के समझल छोड़ के होकर आनंद उठावा। धन्य हो जाइबा, धन्य। नारायण नारायण। महारानी जी, महारानी जी। हम तोहरा के कितना बार कहनी हमरा के महारानी मत कह। हमरा के शब्द से चिढ़बा। हम महारानी ना हई। ना बानी तो हो जाइब। अच्छा, तो तू ज्योतिष विद्या भी जान गईलू? ना, हम ज्योतिष विद्या ना जानेनी, किंतु शुभ कामना के फल भी मिलेला। तू और तुहार शुभ कामना। एक दिन जब आप महारानी बन जाएब, तभी निर्धन के मत भूलिहा। ना भूलब। पर वो दिन कब आई? आई या ना आई, और वो अवश्य आई। वो कैसे? सुनी, मालवीय के पुत्री सावित्री के कारण उनकर इतना गठबाट बा, ठीक? हाँ, हमार कोख सूना बा और उनकर कोख से तेजस्वी पुत्र जन्म ले ले बा। ओ करी तेज ही उनकर सबसे बड़ शत्रु बा। वो कैसे? सुनी, ओकरा साथ केहू विवाह करे ही ना चाहेले। का बात करेलू तू? हाँ, इतना तेजस्वी बहू के आपन घर लावल के पसंद करी, और आपन पाँव उठा के कुल्हाड़ी पे मार ले। इतना मूर्ख शास्त्र केहू होखी ही ना होई। वाह, सत्य वचन। ऐसन बहू घर में आए तब फिर सास का करी। और जब विवाह ही ना हुई कन्या के, तो संसार में लोग जितना मुंह उतना बात बनई है ना। हाँ, आई। और महाराज ई निंदा सुन ना पाई है, ना सुन पाई है ना। हाँ, सुन ना पाई। हाँ, और महाराज स्वयं पूरा गांव के मुंह तब बंद करना पाई है, ना कर पाई है ना। हाँ, ना कर पाई। हाँ, तो महाराज ओके पश्चात स्वयं के ही मुंह बंद कर ली है उनकर प्रति, जिनका कारण ही परिस्थिति के निर्माण भइल बा। और ये सब भइल मालवी के कारण। ना सावित्री के जन्म होखे, ना उ पढ़ित लिखित, ना ओकरा योग्य वर खातिर महाराज के परेशान होके के पड़ित, ना लोगन के ताना सुने के पड़ित। तब तो मालवी से अप्रसन्न होखी हैं। और अप्रसन्न पति के कैसे प्रसन्न करे के बाद ई तो आपके सिखावे के ना पड़ी। और जब महाराज आपसे प्रसन्न हो जाई हैं, तो आप निश्चय ही स्वयं हमरा के भी। अरे वाह, तुम्हारी बात ना हमरा के प्रसन्न कर दी हलस। वाह मंत्रीश्वर,
ई सुन के हम इतना प्रसन्न भइनी, इतना प्रसन्न बस भइनी। करा विदूषक, ई कोनो विनोद वार्ता नहीं खे। राजकुमारी सावित्री से विवाह करे खातिर कोनो भी राजकुमार तैयार नहीं खे, और तू बड़ा की मंत्रीश्वर, आप हमार ई बात के उत्तर दी। पुत्री सावित्री से विवाह करे कौनो राजकुमार काहे तैयार नहीं खे? कहे कि वो अपना आप के पुत्री सावित्री के योग्य ना समझेलन। मुख्य कारण ते इहे बा, और यह कारण हमार प्रसन्नता के बा। मद्र देश के महातेजस्वी सावित्री खातिर योग्य वर हम ढूंढ रहल बानी। उ योग्य बा कि ना, ओकर हमरा निर्णय करे के बा या पुत्री सावित्री के? अर्थात पुत्री सावित्री ता वो राजकुमारन के देख ले भी ना बाड़ी, उनकर विषय में बहुत कुछ जाने ली भी ना। वो राजकुमारन के हमार पुत्री पसंद करेली। उनकरा में से कौनो ऐसन रहे जकरा हमार पुत्री सावित्री पसंद करती? ना, पुत्री ओह में से केहू के पसंद ना करेली। अर्थात पुत्री सावित्री उ राजकुमारन के अस्वीकार कैले होती। अगर ऐसन होती तो का होते, ये आप सोच ले बानी मंत्रीश्वर? तो अहंकार के टकराव हो खेला, हमनी और राज्यन के बीच द्वेष और संघर्ष हो खेला। बेचारा लोग अपना आपके सावित्री के समक्ष योग्य ना समझ लें। हमरा के तो दया आवेला और खुशी भी हो खेला कि पुत्री सावित्री खातिर योग्य वर के चयन करल इतना सरल नहीं खे। इस सत्य हमरा के अनुभव भइल। किंतु ये अनुभव अति दुखदायक बा विदूषक। यदि पुत्री सावित्री के योग्य वर ना मिलल त का? तो कोनो भी पिता अपन पुत्री के इतना ज्ञान, इतना विद्या कबो ना देई। कोनो भी पुत्री अपन पिता के ई अनुरोध कबो न करी कि ओकरा के अभ्यास करे के बा। समस्त पृथ्वी लोक पर कोनो भी पिता अपन पुत्री के इतना शिक्षा एवं ज्ञान कबो न दी। और एक कटु सत्य के निमित्त हमनी के सावित्री बनी विदूषक, हमनी के सावित्री। मंत्रीश्वर, विधाता के माने नहीं आप? ईश्वर के सर्वोपरिता के स्वीकार करे नहीं? यदि हां तो छोड़ा ही सब विचार के और विश्वास रखा सर्वकर्ता ईश्वर पर। कष्ट देवल उनका स्वभाव बा, तो उन कष्टन में से विजय होखल सावित्री जैसन के ही भाग्य में लिखल होखेला। इतिहास के पन्ना पे नाम छोड़ जावल हमेशा संघर्ष के ही परिणाम होखेला। मंत्रीश्वर, पुत्री सावित्री समस्त ब्रह्मांड में एक ही हो खेली।